हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेलिंग। हालांकि फ्रेंड्स ऑलरेडी हम 2-3 लेक्चर्स हमारी स्पेलिंग पर आ गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स चूंकि स्पेलिंग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए मुझे लगा कि इसकी और हमें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज स्पेलिंग फिर से एक नया लेक्चर स्पेलिंग का आपको मिलने वाला है। इस लेक्चर में हम 50 स्पेलिंग्स को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स ये जो कलेक्शन है आज का लेक्चर, ये जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स होती हैं कन्फ्यूजेबल, उनका एक कलेक्शन है। तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ कर चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो सबसे पहली स्पेलिंग है ये है रेसिलियंट। क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। केवल इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो हमें फ्रेंड्स जो सही वाला वर्ड है उसको हमें लेना है, और सही वाले को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और जो सही वाला वर्ड है वही हमारा आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्ड है रेसिलियंट, परसुएड, ड्यूबियस और डिप्लीट। देखिए यहाँ जो आपको ड्यूबियस दिख रहा है, ड्यूबियस जो होता है, ड्यूबियस की स्पेलिंग जो होती है फ्रेंड्स, DUBIOUS, ड्यूबियस। ड्यूबियस से मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पे आप डाउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ड्यूबियस यहाँ जो सही स्पेलिंग है। दूसरे वर्ड पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा वर्ड है इनइफेक्चुअल। इनइफेक्चुअल की स्पेलिंग ही इसने दे रखी है। और देखिए, इनइफेक्चुअल की स्पेलिंग क्या होती है? इफेक्ट की स्पेलिंग याद रखिए आप, EFFECT, इफेक्ट। इसमें आप इन लगाइए तो इन इफेक्ट, इसमें आप च्वल लगाइए UAL, तो ये स्पेलिंग बन गई इन इफेक्चुअल, INEFFECTUAL। क्लियर? तो इन इफेक्चुअल, अब स्पेलिंग देख लीजिए जरा, INEFFECTUAL, ये वाली स्पेलिंग आपकी ठीक हो गई है, इन इफेक्चुअल। आगे फ्रेंड्स मैसेकर। मैसेकर पीछे भी आया था। मैसेकर की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। 2 चीज़ याद रखिए, एक तो याद रखिए मास, MASS, मास, और दूसरा याद रखिए एकर, ACRE, एकर। तो अब कभी भी आप गलती नहीं करेंगे इस स्पेलिंग में, MASS मास और ACRE एकर, मास एकर यानी मैसेकर। क्लियर फ्रेंड्स? मैसेकर नरसंहार को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे स्पेलिंग है निर्वाण, और निर्वाण की स्पेलिंग होती है NIR, निर, और VANA, निर्वाण। क्लियर फ्रेंड्स? NIRVANA, निर्वाण। ये स्पेलिंग आपको मिल गई। देखिए कौन सी है, NIRVANA, ए वाली स्पेलिंग आपकी ठीक हो गई। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कह रहा है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, यानी 4 सही हैं, एक रॉन्गली स्पेल्ट है। और रॉन्गली स्पेल्ट में फ्रेंड्स क्या होगा? देखिए, कम्पिटेंट बिल्कुल ठीक, रिपेंटेंट, बस यही आपको मिल गई। देखिए REPENTANT, रिपेंटेंट, ANT इसमें लगता है फ्रेंड्स, रिपेंटेंट में। क्लियर फ्रेंड्स? आगे है, देखिए 6 नंबर पे आपको मिला है सेंश्योर, एश्योर, इंश्योर और एंश्योर। सेंश्योर की स्पेलिंग आपको मिस्टेक दिख रही होगी फ्रेंड्स, SENCURE, सेंश्योर। ये S दे रखा है, S नहीं होता, सेंश्योर होता है। और सेंश्योर का मतलब होता है फ्रेंड्स निंदा करना। क्लियर फ्रेंड्स? यस, सीज, बिलीव, रिसीव। देखिए बिलीव की स्पेलिंग IE बिल्कुल ठीक है, रिसीव की EI बिल्कुल ठीक है। बिलीव और रिसीव की भी स्पेलिंग खूब पूछी जाती है, क्योंकि इनमें IE EI का जो डिफरेंस होता है उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ये दोनों तो सही है। देखिए अब सीज और सीज की स्पेलिंग पे देख लीजिए ज़रा, SEIZE, सीज बिल्कुल ठीक है, और इसमें EI है। लेकिन ये वाली फर्स्ट वाली स्पेलिंग अगर गौर करें, वो है सीज, SEIZE, सीज। जो आपको स्पेलिंग दिख रही है ये नहीं है, इसमें जो EI है ये क्या है, IE है।
यानी SIEZE सॉरी जेड बोल दिया फ्रेंड्स, एस स्पेलिंग सही है, SIEZE सीज कहते हैं फ्रेंड्स घेरा डालना। जब दुश्मन का घेरा डाल देते हैं हम कहीं दुश्मन को के आसपास फौजी, तो उसको हम सीज कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। इसमें भी हमें रॉन्गली स्पेल्ट हमें पता करना है। देखिए ईयरिंग बिल्कुल ठीक है, गौर में ये स्पेलिंग इसने गलत कर दी। कैरिंग बिल्कुल ठीक है, टॉरेंट बिल्कुल ठीक है। तो GOUR ये फ्रेंड्स डबल आर दे दिया इसने, ये सिंगल आर गोरमे में होता है। गोरमे कहते हैं पारकी, जो खाने पीने का पारकी होता है उसको कहते हैं गोरमे। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है फ्रेंड्स एक ऐसा व्यक्ति जो पेटू होता है। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पेलिंग है रेशनली, राशनिंग, रेशनाइनिंग और रेशनल और रेशनल। तो फ्रेंड्स जो पहली स्पेलिंग है ज़रा इस पर ही गौर कर लें, RATIONALLY रेशनली। NALY नहीं होता, NALLY होता रेशनली। रेशनली क्या होता है? अनुपातिक। क्लियर फ्रेंड्स। आगे स्पेलिंग है फ्रेंड्स 10 नंबर में है असेसमेंट, हैरेसमेंट। पहले हैरेस की ज़रा देख लीजिए, HARASS। कल बताया था मैंने HARASS, ये हैरेस में होता है। एम्बेरस में RRSS होता है, EMBARRASSMENT एम्बेरसमेंट। तो हैरेस बिल्कुल ठीक है, पनिशमेंट भी बिल्कुल ठीक है, नरिश NOURISHMENT बिल्कुल ठीक है। असेसमेंट पे ज़रा देख लीजिए, असेसमेंट ASSESS होता है, ASSESSMENT असेसमेंट होता है। तो यहाँ सिंगल एस दे दिया, वो नहीं होता। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। हॉरिफिक, हॉरर, हॉरिबल, हॉरिड। देखिए हॉरिड ठीक है, हॉरिबल ठीक है, हॉरर ठीक है। तो कहाँ आ गई स्पेलिंग? हॉरिफिक, HORRIFIC, हॉरिफिक। RE नहीं है, HORRI है, FIC, हॉरिफिक। क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सक्सेसफुल बिल्कुल ठीक, सक्सेशन बिल्कुल ठीक, सक्सीड बिल्कुल ठीक। और सक्सेसर की स्पेलिंग पे ज़रा देखिए, SUCCESSOR, सक्सेसर। क्लियर फ्रेंड्स। सक्सेसर होता है हमारे बाद आने वाला सक्सेसर, वंशानुक्रम में जो बाद में आता है वो होता है सक्सेसर। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए आगे भी स्पेलिंग है अननर्व, बिल्कुल ठीक है, किसी को अननर्व करना यानी हतोत्साहित करना। अननर्विंग ये भी ठीक है। अननेसेसरीली और अननेसेसरी। फ्रेंड्स जो अननेसेसरी की स्पेलिंग देखिए ज़रा, UNNECESSARY। चलिए इस पे गौर कर लेते हैं। अननेसेसरी, UNNECESSARY। जब अननेसेसरी है इसमें क्या आ रहा है? नेसेसरी पे गौर करें ज़रा, NECESSARY। अब जब इसमें ए आ रहा है तो इसमें ई कैसे आएगा? नेसेसरी से अननेसेसरली बना है, तो यहाँ ई नहीं आएगा, ए आएगा। तो ये डी वाली स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। बात क्लियर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एग्नोस्टिक, कंप्लाइज, और यहाँ जस्ट मिनट इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 out of 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच वर्ड 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। एक स्पेलिंग सही है, वो कौन सी सही है उस पर ध्यान देना है। अभी तक हमने दिया था जो गलत है उस पर ध्यान, अब हमें पिक करना है यहाँ जो स्पेलिंग सही है।
अब एग्नोस्टिक देखिए TIK ये बिल्कुल नहीं होता, एडवर्सिटी CITY नहीं होता, SITY होता है, और एक्रीमोनियस NIOUS होता है एक्रीमोनियस, और अकम्प्लाइस ये बिल्कुल ठीक स्पेलिंग ये लिखी है अकम्प्लाइस। अकम्प्लाइस होता है फ्रेंड्स अपराध में साथी। हम चोरी करने गए, एक को कह दिया भैया तू रखवाली करता रहे, तो हम भी दोषी और जो रखवाली कर रहा है वो भी दोषी, तो वो क्या है हमारा अकम्प्लाइस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसेंट्री, मोमेंट्री, कॉमेंट्री और सीमेट्री। यस जरा गौर करें एक बार और स्पेलिंग पे। डिसेंट्री फ्रेंड्स, सीमेट्री, डिसेंट्री, कमेंट्री, जरा डिसेंट्री पे की स्पेलिंग पे ही गौर कर लें। DYSENTERY डिसेंट्री बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। डिसेंट्री कहते हैं फ्रेंड्स पेचिस को, डिसेंट्री। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 16 नंबर पे। यहाँ सही क्या है, इबुलियंट, जुबिलेंट, बस जुबिलेंट पे गौर कर लें फ्रेंड्स। JUBILANT जुबिलेंट, JUBI और LANT जुबिलेंट। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर पे, और यहाँ कह रहा है मलाइन, अरेन, डिज़ाइन, असाइन। देखिए सारी गलत दे रखी हैं, बस एक ये वाली मुझे सही लग रही है, अरेन, ARRAIGN अरेन। और एरेन क्या होता है फ्रेंड्स, एरेन होता है दोष लगाना, दोषारोपण करने को हम एरेन कहते हैं। क्लियर, तो ये वाली स्पेलिंग हमारी सही है। आगे फ्रेंड्स हैरेसमेंट और एम्ब्रेसमेंट एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, बस आप समझ सकते हैं इस बात को, हैरेसमेंट या एम्ब्रेसमेंट, या हैरेस या एम्ब्रेस। और हैरेस में एम्ब्रेस में स्पेलिंग पे ज़रा यही गलती होगा डेफिनेटली। दोनों की स्पेलिंग देख ले, एम्ब्रेस में तो RRS होता है एम्ब्रेसमेंट, और हैरेसमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, हैरेस में सिंगल R होता है। बात क्लियर। तो यही गलती मिलेगी आपको, EMBARRAS। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये मैं उल्टा बोल गया है। एम्ब्रेसमेंट में तो, एम्ब्रेस में तो ये सही लिखा है भाई, मगर EMBARRASMENT ठीक है, HARR। हैरेसमेंट में RRS होता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्पेलिंग ठीक है भाई, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फुलफिलमेंट पे और डिनोमेंट में। फ्रेंड्स डिनोमेंट में तो DENOUE होता है, तो ये भी गलत दे रखी, ये भी गलत और ये भी गलत। जस्ट ए फ्रेंड्स, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। हैरेसमेंट में देखिए यहाँ इसने सारा गलत कर दिया और मुझे कंफ्यूज कर दिया। हैरेस में HARASS होता है, तो इसने स्पेलिंग गलत लिख रखी है। एम्ब्रेस में RRS होता है, ये स्पेलिंग गलत है। ठीक, इसकी देख के हम अपनी जो सही थी उसको भी गलत कर बैठे। फुलफिलमेंट और डिनोमेंट, डिनोमेंट भी गलत है, बस फुलफिलमेंट पे गौर कर लें सबसे पहले। बात क्लियर है। चलिए आगे फ्रेंड्स 90 नंबर, कौन सी स्पेलिंग सही है, कैलकुलेट, आर्टिकुलेट। अच्छा जस्ट ए मिनट, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए, इसने कह रहा है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग को हमें निकालना है, बाकी 3 सही है। तो पहले ज़रा गलत पे ही नज़र डाल लें, उसके बाद बाकी बाद में पढ़ लेंगे। कैलकुलेट ठीक है, आर्टिकुलेट ठीक है, गेस्टिकुलेट ठीक है, वैसिलेट गलत है। वैसिलेट क्या होता है फ्रेंड्स, वैसिलेट होता है हिचकिचाना, और सही स्पेलिंग होगी VACCILATE वैसिलेट। क्लियर फ्रेंड्स, VACCILATE वैसिलेट। स्पेलिंग कंफर्म कर लेना आप एक बार, मुझे अभी भी डाउट हो रहा है वैसिलेट की स्पेलिंग पे। वैसे सही होगी ये, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है इसमें, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना डिक्शनरी से।
आगे फ्रेंड्स 20 नंबर पे आते हैं। देखिए, केयरफुल, स्किलफुल, अनमाइंडफुल, ब्यूटीफुल। तो कौन सी स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई? फुल की एक कंडीशन होती है, जब स्किल में फुल लगाया जाता है तो जो फुल है और स्किल है, ये दोनों के एल सिंगल हो जाते हैं। तो स्पेलिंग सही क्या होगी? यहाँ जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो ये स्किलफुल की है, सही स्पेलिंग होगी SKILFUL, स्किलफुल। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, अब यहाँ कह रहा है टैलीपैथी, एंटीपैथी, अपैथी, सिंपैथी। अपैथी सही है, सिंपैथी सही है, टेलीपैथी भी सही है, और एंटीपैथी गलत दे दिया इसने। एंटी में ANTE नहीं होता, यहाँ आई होता है। स्पेलिंग होती है एंटीपैथी की ANTIPATHY। एंटीपैथी कहते हैं किसी से घृणा का जो भाव होता है वो एंटीपैथी कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट, इन्फेस्ट, अगेंस्ट और डिटेस्ट। तो यहाँ फ्रेंड्स जरा अगेंस्ट की स्पेलिंग पे गौर कर लें। AGINST, AGAINST ये होता अगेंस्ट, NEST नहीं होता। क्लियर? अगेंस्ट होता है किसी के खिलाफ, विरुद्ध। आगे फ्रेंड्स 23rd पे लिटरेसी, लिटरेचर, लिटरल और लिटरेसी, दो जगह लिटरेसी दे दिया इसने। चलिए, तो यहीं कोई स्पेलिंग इसने गलत कर रखी होगी। LITERACY, देखिए यही स्पेलिंग होती है क्या लिटरेसी की? मुझे तो ये वाली गलत लग रही है। लिटरेचर LITERATURE बिल्कुल ठीक है, LITERL बिल्कुल ठीक है, LITERARY लिटरेरी बिल्कुल ठीक है। तो सही स्पेलिंग कौन सी है? इसमें रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है? ये वाली है, लिटरेसी की। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 24 से ये कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग आपको बतानी है, कौन सी है? वॉल्यूमनस, अच्छा गलत है। वॉल्यूप्चस, वर्चुअस और वोसीफेरस। चलिए एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से ज़रा, तभी पता लगेगा कौन सी गलत है कौन सी सही है। फ्रेंड्स वर्चुअस, VIRTUE, वर्च्यू, VIRTUE वर्च्यू, और इसमें लगा दो OUS, तो ये ई आपका हट गया। स्पेलिंग ये वाली बिल्कुल ठीक है, VIRTUOUS, यानी डी वाला आंसर आपका ओके हो गया। सही स्पेलिंग कौन सी है फ्रेंड्स? सही है वर्चुअस। क्लियर? चलिए आगे है लाइजन, गलत। ओविनाइन गलत, NIGN होता है। बेवाइन नहीं होता, वो वाइन होता है। एक्वस बिल्कुल ठीक है, AQUEOUS, एक्वस। एक्वस कहते हैं वाटर मीडियम में जो होने वाली चीज़ें होती हैं, एक्वस उन्हीं को कहा जाता है। एक्वस, एक्वा वाटर से बना है। चलिए 26 पे आते हैं। ये वर्ड है, क्या है फ्रेंड्स? प्रोलीफिरेट, अच्छा प्रोपिटिएट, अप्रिसिलेट और एप्रोप्रिएट। प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट ये वाली स्पेलिंग फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है, PROPITIAT, प्रोपिटिएट। क्लियर फ्रेंड्स? मीनिंग इसका आप एक बार चेक कर लेना, प्रोपिटिएट का क्या होता है, हम कंफ्यूज्ड हियर। आगे फ्रेंड्स फ्लैग्रेंट, फ्रेगमेंट, फ्लेम्बॉयंट और फ्लूरोसेंट। तो कौन सी स्पेलिंग ठीक है भाई? एक बार नज़र मार लें जरा सब पे। फ्लैग्रेंट नहीं, RANT होना चाहिए। फ्रेगमेंट, FRAGMENT होना चाहिए, ये भी गलत है। फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट FLOURESCENT, ये भी गलत है। और फ्लेम्बॉयंट पे ज़रा ध्यान दे लें, बिल्कुल ठीक है, FLAMBOYANT। ये वाली स्पेलिंग आपकी ठीक हो गई, तो आंसर आपका ये फ्लेम्बॉयंट हो गया।
क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 28 पे। मैमल, मैमन, मेम्ब्रेन, मैमथ। तो भाई सही स्पेलिंग है मैमल में, ज़रा देखिए MAMMAL, पहली वाली बिल्कुल ठीक है भाई। आगे दिमागी क्यों लगाओ, जब पहली वाली सही हो गई तो MAMMAL, मैमल। मैमल कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो मेमोरी ग्लैंड्स जिनमें होती है वो एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं। 29 से आते हैं, कह रहा है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग बतानी है किस वर्ड में है। अनवलप, एनवलप, एनवलप, एनवलप। एनवलप की स्पेलिंग बता दीजिए ज़रा, अपने आप लिख लीजिए। चलिए मैं भी लिखता हूँ, ENVELOPE, एनवीलोप, ऐसे याद कर लीजिए इसको, एनवीलोप, ENVELOPE। अब आप नहीं भूलेंगे एनवीलोप। तो कौन सी हो गई, ENVELOPE, ये वाली सही हो गई आपकी। आगे है कैरेक्टर। अरे फ्रेंड्स, कल्पना भी नहीं कर सकते कैरेक्टर की स्पेलिंग आ जाए, लेकिन आ जाए, हो सकता है वहीं गलत कर आए हम, तो बड़ा ध्यान दें स्पेलिंग को लेके। CHARACTER, कैरेक्टर। क्लियर। अब स्पेलिंग मिला दे, CHARACTER ये गलत, CHARE गलत, CHARACTAR ये गलत। तो ये 30 वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया, ए वाला, ये सही स्पेलिंग है। आगे कह रहा ड्रंकननेस। अच्छा, ड्रंकननेस। चलिए ड्रंकननेस की स्पेलिंग कहाँ से आती है मैं बताता हूँ आपको। पहले लीजिए आप ड्रंकन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। पहले ड्रंक लीजिए, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म में ड्रंक, तो स्पेलिंग है DRUNK, ड्रंक। अब ड्रंक से ड्रंकन बन गया, इसमें लगा दीजिए N, DRUNKEN, ड्रंकन। अब इसमें लगा दीजिए ड्रंकन और नेस, तो NESS। अब स्पेलिंग ज़रा मैच कर लीजिए, DRUNKENNESS, ड्रंकननेस। तो कौन सी स्पेलिंग सही हुई, ये वाली सही हुई, ड्रंकननेस। कैसे बनी, ड्रिंक्स की थर्ड फॉर्म ड्रंक से बनी, ड्रंक में EN लगाया, ड्रंकन हो गया, NESS लगा दिया, नेस हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी लेक्चर छोटा ही है, 22 मिनट का हुआ है। आगे फ्रेंड्स, सरप्राइज, SURPRISE, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सरप्राइज, आसान सी स्पेलिंग है। चलिए अब आसान के नाम, अब भारी वाली आ गई है, बस कमेटी की स्पेलिंग बता दीजिए। कमेटी जब भी याद आए ध्यान रखिए 3 बार डबल होते हैं, M डबल होता है, T डबल होता है, E डबल होता है, MTE, ये तीनों लेटर कमेटी में डबल होते हैं। अब ये चीज़ याद रख लिया आपने तो कभी गलती नहीं करोगे। तो स्पेलिंग हो गई कमिट, COMMITTEE, कमेटी। दोबारा लें, कमेटी में तीनों चीज़ डबल बताई, MTE, तो COMMITTEE, कमेटी। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, ये वाला, बी वाला आंसर आपका ओके हो गया, ये स्पेलिंग सही है। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, अच्छा रॉन्गली स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग आपको बतानी है, सही स्पेलिंग इसने दे रखी है। क्वाड्रूपल, ठीक है फ्रेंड्स। क्वाग मेयर, क्वाग मेयर में मुझे गलती लग रही है। चलिए पहले आगे देख लेते हैं, क्वाड्रेंगल बिल्कुल ठीक है, क्वाड्रेंट बिल्कुल ठीक है। अब ये जो क्वाग मेयर है ये रॉन्ग स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग क्या है क्वाग मेयर की, क्वाग मेयर कहते हैं ऑकवर्ड सिचुएशन को क्वाग मेयर कहा जाता है। तो स्पेलिंग है इसकी QUAG, क्वैग, और MIRE, क्वैगमायर। क्वैगमेयर नहीं है, क्वैगमायर है, क्वैगमायर है ऑकवर्ड सिचुएशन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। चलिए 35 पे आगे बढ़ते हैं, पोस्टर। यस, पोस्टर की स्पेलिंग, पोस्टर, 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 पोस्टर। देखिए पास्चर बिल्कुल ठीक है, पास्टर बिल्कुल ठीक है, पोस्चर बिल्कुल ठीक है, और ये फर्स्ट वाला फिर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स। अब गलती क्या है ये भी चलिए देख लेते हैं।
POSTER, पोस्टर, ये स्पेलिंग सही है इसकी। रेफरेंस, प्रीफरेंस, परफॉर्मेंस और डिफरेंस। चलिए रेफरेंस में एक एक स्पेलिंग देखते चलते हैं। रेफरेंस बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, DIFFERENC बिल्कुल ठीक है। परफरेंस, प्रीफरेंस, PREFERENC बिल्कुल ठीक है। तो गलत स्पेलिंग कौन सी है? ये रही परफॉर्मेंस, PERFORMANCE, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन किसी भी चीज़ का, परफॉर्मेंस। क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? आंसर हो गया आपका ये वाला, यानी परफॉर्मेंस, ये वाला आपका, ये स्पेलिंग आपकी गलत है, यानी यही ऑप्शन आपका ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीएबली, डाउटफुली, क्रूअली और टोटली, फैटली। फ्रेंड्स जो, चलिए बढ़ जाते हैं। एग्री, AGG होता है कि AGR होता है फ्रेंड्स? एग्री में AGREE, एग्री यही तो होता है, या AGGREE, एग्री, AGREE एग्री होता है, AGREEMENT, तो डेफिनेटली ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग होगी। CRUELY, CRUELY, क्रूअली, FATALLY, फैटली, DOUBTFULLY, डाउटफुली। तो फ्रेंड्स कौन सा हो गया? एग्रीएबली, AGREEABL, ये वाली स्पेलिंग मुझे रॉन्ग लग रही है, ये वाली रॉन्ग है। क्लियर फ्रेंड्स? ये आंसर आपका ओके हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए स्पेलिंग भी ऐसी छांट के ला रहे हैं जो कभी पढ़ी नहीं होती। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, MONEN, नॉमन CLATUR, नॉमेनक्लेचर। ठीक है फ्रेंड्स, नॉमेनक्लेचर कहते हैं नामांकरण की जो पद्धति होती है जंतुओं को या पौधों के जो नामकरण की पद्धति होती है उसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे है नॉन इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस, INTERFERANCFERENC, ये वाली स्पेलिंग आपकी गलत है। नॉन चैलेंट, NONCHALENT, ठीक है। नॉन कमीशनड, बाकी ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली स्पेलिंग आपकी गलत है नॉन इंटरफियरेंस की। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स 39, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट, VENT बिल्कुल ठीक है। हाइपोक्रेसी बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। और आइलेजिटिमेसी बिल्कुल ठीक है। आइडियोसिंक्रेनेसी, इस पर देख लीजिए, आई है स्पेलिंग एग्जाम में भी कई बार। इसमें क्या होता है? आइडियोसिंक्रेनेसी में CSY, ये CY नहीं होता, SY होता है लास्ट में। क्लियर? आइडियोसिंक्रेनेसी, आइडियोसिंक्रेसी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ये कहते हैं पाखंड को, आइडियोसिंक्रेसी। क्लियर? स्पेलिंग क्लियर हो गई? चलिए एनिवर्सरी, ब्यूरोक्रेसी, सिक्रेसी, हेरेसी। तो कौन सी? मुझे तो एनिवर्सरी में ही गलती लग रही है। VERSARY होता है, ANNEVERSARY, एनिवर्सरी। क्लियर फ्रेंड्स? तो एनिवर्सरी का मतलब होता है आपकी मैरिज एनिवर्सरी, सीधी सीधी सी बात भाई, SARY होता है, बस इसमें ये ध्यान रख लीजिए, एनिवर्सरी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एम्बैंकमेंट बिल्कुल ठीक लग रही है भाई। प्रीसीडिंग ओके है, नो प्रॉब्लम। डेलीबरेटली, डेलीबरेटली ठीक है फ्रेंड्स। प्रोलीफरस, यहाँ माइंड खटका, PROLI, बस यही है, PROLIFEROUS, प्रोलीफेरस। क्लियर फ्रेंड्स? तो सही रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी? ये वाली। आंसर आपका ये वाला ठीक, D वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स 42, इनएक्सप्लिकेबल, इनएविटेबल, इनएक्सप्रेसिबल और इनएक्सटिंग्यूजेबल। तो आंसर क्या होगा भाई? इनएक्सप्रेसिबल नहीं होता, इनएक्सप्रेसिबल होता है। INEXPRESSIBLE,
और IBLE बस यहीं पकड़ लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल, इनएविटेबल, इनएक्सटिंग्यूजेबल और इनएक्सप्रेसिबल। पता लग गई फ्रेंड्स कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 पे। रिप्रेजेंटेशन, वेरिफिकेशन, लिबरलाइजेशन और एम्पलीफिकेशन। रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है, रिप्रेजेंट से आया है। वेरिफिकेशन ये भी बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई से आया है। एम्पलीफाई से एम्पलीफिकेशन आ गया। और लिबरलाइजेशन ILVERALIZATION, SATI की जगह ZA होता है यहाँ। लिबरलाइज से बना है, लिबरल से, लिबरलाइजेशन उदारीकरण। क्लियर फ्रेंड्स, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति। अच्छा यहाँ क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन तो पढ़े नहीं फ्रेंड्स इसके। विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग हमें बतानी है, यानी कोई गलत है उसे हमें बताना है कौन सी गलत है। चलिए फ्रेंड्स, पॉइनेंट POI बिल्कुल ठीक फ्रेंड्स। प्रीवैलेंट बिल्कुल ठीक है। आगे है फ्रेंड्स रेलीवेलेंट, रेलेवेंट, RELEVENT, डाउट है। मैलिग्नेंट, MALIGNANT, मैलिग्नेंट बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। तो रॉन्ग कौन सी है, रेलिवेंट, ये रही, ये वाली ही रॉन्ग है। स्पेलिंग क्यों रॉन्ग है, अब इसकी स्पेलिंग है RELEVANT, रेलेवेंट। कहते हैं कोई रेलेवेंट आंसर दे दो भाई, कोई ऐसा आंसर दे दो जो क्वेश्चन से मिलता जुलता हो। जब बोर्ड कॉपी चेक करते हैं तो रेलेवेंट आंसर के लिए तरस जाते हैं। पूछा कुछ है, बच्चा कुछ लिख रहा है, अपनी राम कहानी लिखने पे लगा पड़ा है, तो वहाँ मार्क लिख देते हैं इररेलेवेंट। इररेलेवेंट मतलब असंगत। क्लियर फ्रेंड्स, और रेलिवेंट मतलब संगत। क्लियर टू दैट पॉइंट। तो स्पेलिंग क्या है सही इसकी, फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, रेवरेंट को रेलेवेंट पढ़ रहे हैं भाई। कहाँ हो गया, जस्ट ए मिनट, ये तो हमारा कहाँ से रेलेवेंट से हम कहाँ पहुँच गए, रेवरेंट पे नीचे दिमाग पहुँच गया। तो रेलेवेंट ये हो गया फ्रेंड्स, RELE RELEVANT, रेलेवेंट, ये स्पेलिंग हो गई हमारी। ओके चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीज, SEIZE, ओके। अचीव, ACHIEVE, ओके। लीजर, LEISERE, बिल्कुल ठीक है। और वियर्ड, वियर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, WIE नहीं है, WEIRD, वियर्ड। और वियर्ड कहते हैं अजीब, स्ट्रेंज। आई मेट अ वियर्ड एनिमल यस्टरडे व्हाइल आई वाज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मैं एक विचित्र प्राणी से मिला। क्लियर फ्रेंड्स, तो वियर्ड, WEIRD, वियर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 46 में क्या कह रहा है, रपेंट ठीक है भाई, सरपेंट भी ठीक है। चलिए सरपेंट में बताइए ज़रा, ई आता है दोनों जगह या CRPANT होता है। नहीं, ये स्पेलिंग बिल्कुल ओके है। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट होता है ऑफेंसिव, और रेवरेंट होता है, रेवर से बना है, यानी जिसका हम सम्मान कर सकें, सम्मानित, रेवरेंट। तो फ्लैग्रेंट पे ज़रा देख लें, RENT नहीं है, यहाँ होना चाहिए था फ्लैग्रेंट, RANT, FLAGRANT, फ्लैग्रांट। फ्लैग से याद रखें, FLAG फ्लैग, और रांट, RANT, फ्लैग्रांट। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए स्पेलिंग लर्न करनी है तो मेरे विचार से जो स्पेलिंग को ब्रेक करके जो उच्चारण बन रहा है, जिससे आप स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, उसका उच्चारण भी आप वैसे ही याद कर लीजिए, आपको पता रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर गलत याद कर लेंगे तो फिर हम गलत ही प्रोनाउंस करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। किसी भी वर्ड को हमें पता है कैसे प्रोनाउंस होता है, लेकिन जब उसकी स्पेलिंग को लिखते हैं तो हम फिर गलती कर बैठते हैं, तो वो गलती ना हो हमारी, उस चीज़ का हम ध्यान रखें। बस मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है 47, यानी डाइनिंग, शाइनिंग, बिगनिंग, डिटरमाइनिंग। डाइनिंग में ठीक है, ए सिंगल एन आएगा, शाइनिंग में भी ठीक है, डिटरमाइनिंग में भी ठीक है, बिगनिंग में डबल एन आता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया, क्योंकि इसमें ही रॉन्ग स्पेलिंग है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेंडेटा, कुलबेर, और वेरी सी मल्टीट्यूड। वेरी सी मल्टीट्यूड क्या है फ्रेंड्स? वोसीफेरस है, विकैरियस और वोसीफेरेट। फ्रेंड्स वोसीफेरेट में ज़रा यहीं माइंड खटक गया। वोसीफेरेट, VOCI, वोसी, FERAT, बस स्पेलिंग को इसको याद रख लें, वोसीफेरेट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? FERATE, वोसीफेरेट में होता है VOCIFERATE, वोसीफेरेट। यही होता है वोसीफेरेट। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक्सोडस रॉन्गली स्पेल्ड। अच्छा, कौन सा गलत लिखा है? एक्सोडस तो ठीक है भाई, फिर क्वेंच भी ठीक है, QUENCH, क्वेंच। कंपैसन भी ठीक है, कम पैसन, कम और पैसन। और रिलीव, ये रही गलती, RELIEVE या RELEIVE। चलिए मुझे कमेंट करके बता देना कौन सी स्पेलिंग सही है। क्लियर फ्रेंड्स? थोड़ा सा काम, थोड़ी एक्सरसाइज आप भी कर लो, मैं तो बहुत सारी यहाँ कर ही रहा हूँ। तो रिलीव की स्पेलिंग ये वाली रॉन्ग हो गई, यानी आंसर तो आपका ये ओके हो गया। कमेंट करके मुझे बता दें कौन सी स्पेलिंग सही है रिलीव की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एम्बुलेंस और वेलोसिटी, गैजेट एंड सस्टेंट। अब दोबारा पढ़ लें ज़रा। एम्बुलेंस, एम्बुलांस, AMBULANC, बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग, एम्बुलांस। सस्टेन्ड, बिल्कुल ठीक है। गैजेट, GADZET, गैजेट। और वेलोसिटी ये वाली आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है, क्योंकि इसमें CITY होता है, SITY नहीं होता। तो VELOCITY, वेलोसिटी। क्लियर फ्रेंड्स? बहुत सारी एक्सरसाइज हमने कर ली, 50 स्पेलिंग हमने डिस्कस की आज के लेक्चर में। लेक्चर भी काफ़ी लेंदी हो गया, इसके बाद फिर बाकी स्पेलिंग्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।